सो स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग वेक्टर्स। यूनिट थर्ड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वेक्टर्स हमने शुरू कर दिया है। जो हमने पिछली वीडियो हमने स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या पढ़ा हमने। रिप्रेजेंटेशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली, ग्राफिकली। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। सो लेट अस टेक सम डेफिनेशंस। इक्वल वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, कोइंशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, और बहुत सारे हम ये कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। सो बहुत सारे वेक्टर्स के ये डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उनके बारे में पढ़ेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है जब वेक्टर को हम पढ़ेंगे। सो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं वो आपको यू मस्ट नो अबाउट देम। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स A and B are said to be equal if they have equal magnitude and same direction. सो मैंने बच्चों आपको पहले ही बोला है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, दे आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो अगर दो वेक्टर्स हम A and B है, अगर वो बराबर हैं, वो दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैव द सेम डायरेक्शन, तो उनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। देन अगर दो वेक्टर्स A एंड B है, दे आर सेड बी इक्वल, वो दो इक्वल हैं अगर इफ़ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर इन द सेम डायरेक्शन। सो ये इक्वल वेक्टर्स हम फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, और दे आर इन द सेम डायरेक्शन। वो दैट मीन्स वेक्टर A इक्वल वेक्टर B, दैट दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड बच्चों, दे आर इक्वल वेक्टर्स बिकॉज बोथ द वेक्टर्स A and B आर सेड टू बी इक्वल if they are having equal magnitude and have the same direction. So we can write vector A is equal to vector B. Negative vector क्या होता है? So for example this is the vector is one direction and this is another vector in opposite direction. So negative vector किसके बराबर होता है? The negative of a vector A is defined as that vector which has the same magnitude as that of A but opposite as that of A. The negative of a vector A is written एज माइनस, इसको हम माइनस A वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। वो अगर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर A जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं माइनस A वेक्टर, बिकॉज दिस वेक्टर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव वेक्टर्स। सो बच्चों, द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर A इज डिफाइंड एज दैट वेक्टर विच है सेम मैग्नीट्यूड इनका बराबर है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मगर डायरेक्शन का अपोजिट है। इस वेक्टर का इसमें इस वो डायरेक्शन है, इस वेक्टर का इसका अपोजिट डायरेक्शन में है। सो द नेगेटिव ऑफ वेक्टर A इज रिटन एज माइनस A वेक्टर। इसी तरह है कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल का मतलब है कि जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, ये दो वेक्टर हैं, एक OP है, एक OQ है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ये जब इनिशियल पॉइंट सेम है दो वेक्टर्स का या बहुत सारे वेक्टर्स का, उनको बोलते हैं हम कोइनिशियल वेक्टर्स। इसी तरह है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर होते हैं, दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग अलोंग सेम और पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स किनको बोलते हैं? दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग अलोंग सेम और पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। वो जो एक्ट करेंगे अलोंग द सेम और पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स में वो एक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे हम कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? दे मे और मे नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या सेम मैग्नीट्यूड हो सकता है। दे मे और मे नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो उनका सेम डायरेक्शन हो भी सकता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, वो दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज दे आर इन द सेम लाइन और बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसी तरह यहाँ पर A एंड B दे आर इन द सेम डायरेक्शन, वो ये एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। वो दे आर इन द स्ट्रेट लाइन और दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। सो ये बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स आपको समझ आया होगा। तो अब कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं? कोप्लानर वेक्टर्स होते हैं दीज वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन और कॉल्ड द कोप्लानर वेक्टर्स।
फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर्स है, ये है ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। अगर हम एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लेंगे एक्स, वाई और जेड एक्सिस, अगर जो एक्स एक्सिस में है वेक्टर्स होंगे, वाई एक्सिस में वेक्टर्स होंगे या जेड एक्सिस में वेक्टर्स होंगे, तो जो वेक्टर्स होते हैं इन द सेम प्लेन, वो जो भी वेक्टर सेम प्लेन में होंगे उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हम ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, दे ऑल द 3 वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन, सो वी से दैट दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। इसी तरह लोकलाइज वेक्टर क्या होते हैं? दीज आर दोज वेक्टर्स विच हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। लोकलाइज वेक्टर होता है जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। ये आपको याद रखना बच्चों, ये यार छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है कि लोकलाइज वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट होता है फिक्स्ड रहता है। नॉन लोकलाइज वेक्टर्स होते हैं, दीज आर दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। इसी तरह एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, ये इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। तो एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट, जिनका जो रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट, एंड एक्ट्स अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, वो और जो जिस डायरेक्शन में उनका रोटेशन होता है वही एक्सिस में वो एक्ट करते हैं। सो बच्चों एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एक्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो जिस एक्सिस की ओर उनका रोटेशन होता है उसी एक्सिस की वो एक्ट करते हैं, अपने आप को एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, वो जिस एक्सिस के अंडर उनका रोटेशन होता है वो ही उसी एक्सिस के अलॉन्ग वो एक्ट करते हैं। दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। सो नाउ लेट अस टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। बच्चों व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर ए बाय ए रियल नंबर, जब हम वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए रियल नंबर n, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हम एक रियल नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट ए न्यू वेक्टर n a। सो बच्चों कैसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करते हैं बाय रियल नंबर? फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ए है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय ए रियल नंबर n, सो नया वेक्टर हमें मिलेगा n a वेक्टर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर n a इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर a। सो नेचुरली अगर हम देखेंगे इस मैग्नीट्यूड जो नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। सो बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर हो, अगर हमारे पास एक वेक्टर a है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय रियल नंबर n, तो हमारे पास बनता है नया वेक्टर न्यू वेक्टर n a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर जो नया वेक्टर बनता है मल्टीप्लाई करके बाय रियल नंबर n a वेक्टर, सो n a जो मैग्नीट्यूड ऑफ द नया वेक्टर का वो होता है, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। वो द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, ये आपको याद रखना है। इसी तरह द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर n a इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन a इफ n इज पॉजिटिव। वो डायरेक्शन ऑफ ये जो इसका जो न्यू वेक्टर n a जो बना व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर n, ये जो नया वेक्टर जो बन गया इसका डायरेक्शन होगा सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर a। वो जो वेक्टर a का डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन ये नए वेक्टर का भी रहेगा इफ़ n इज़ पॉजिटिव, अगर n पॉजिटिव होगा, अगर रियल नंबर पॉजिटिव होगा। द डायरेक्शन ऑफ द n a वेक्टर इज अपोज टू दैट ऑफ a इफ n इज नेगेटिव। इस नए न्यू वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तब होगा अपोजिट जब ये रियल नंबर n इसका वैल्यू माइनस नेगेटिव होगा, तब इसका डायरेक्शन अपोजिट में होगा। नए वेक्टर का जो न्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अपोजिट। द यूनिट ऑफ न्यू वेक्टर n a इज सेम एज दैट ऑफ द a। वो जो न्यू वेक्टर n a बना हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय रियल नंबर n, इसका डायरेक्शन सेम है, इसका यूनिट सेम है, इसका यूनिट सेम है एज दैट ऑफ द वेक्टर a।
वो न्यू वेक्टर एन ए का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ द वेक्टर ए, जिस डायरेक्शन जो उसका सेम यूनिट होगा, जो यूनिट ए का होगा। सो बच्चों लेट अस टेक सम, यहाँ पर हम ले लेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लेंगे हम, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Position of a particle in a rectangular coordinate system is 3 to 5, then its position vector will be, एक position of a particle in a rectangular coordinate system, एक पार्टिकल का पोजीशन जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है दैट इज गिवन बाय 3 to 5, देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनमें से हमने बताना ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में हमने बताना उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। वो एक पार्टिकल का, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल का पोजीशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है 3 to 5, तो हमने बताना है देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। वो ये पोजीशन वेक्टर होता है जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाते हैं एक्स वाई और जेड, ये आई जे और के ये रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स वाई जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अलोंग आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो यहाँ पर देखेंगे हम, इफ़ ए पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, अगर एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, देन इट्स पोजीशन वेक्टर ओ पी इज गिवन बाय एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, दैट इज ओ पी बराबर है 3i प्लस 2j प्लस 5k। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एक पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है 3 to 5, हमने बताना है इनमें से कौन सा पोजीशन वेक्टर होगा। तो बच्चों इफ़ ए पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स, अगर एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, अगर एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, देन इट इज पोजीशन वेक्टर ओ पी हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी गिवन बाय एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वायर एक्स ये जो आई जे और के है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो बच्चों द पोजीशन वेक्टर ओ पी रिप्रेजेंट करता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वायर आई जे के आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अलोंग वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दैट इज ओ पी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये x के बजाय 3 है बनेगा 3i, प्लस y के बजाय 2 है तो बनेगा 2j, प्लस z के बजाय 5 है तो बनेगा 5k, तो OP बनेगा 3i प्लस 2j प्लस 5k। सिमिलरली अनदर मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, द पार्टिकल इफ ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट P235, एक पॉइंट P235 से मूव करता है टू पॉइंट Q345, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी, हमने बताना इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। वो अगर एक पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 235 इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और मूव करता है टू पॉइंट Q, इसके है 345 जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में, हमने बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बराबर होता है डेल आई प्लस डेल्टा एक्स इंटू आई डेल्टा वाई इंटू जे प्लस डेल्टा जेड इंटू के, यह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इज गिवन बाय डेल्टा एक्स इंटू आई वेक्टर, डेल्टा वाई इंटू जे, डेल्टा जेड इंटू के। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स है वो बनेगा 3 माइनस 2, ये क्यू पी क्यू है, ये पी क्यू कोऑर्डिनेट से हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट से हैं, ये बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 3 माइनस 2, वो 3 माइनस 2 इंटू आई, प्लस ये बनेगा 4 माइनस 3 इंटू जे, प्लस ये बनेगा 5 माइनस 5 इंटू के, वो ये बनेगा आई प्लस 4 माइनस 3 हो गया 1 जे, वो 1 आई 1 जे, और ये बनेगा 0 इंटू के। वो ये जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है आर बराबर है आई प्लस जे। तो बच्चों क्योंकि ये एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, ये है इसके, क्योंकि एक पार्टिकल इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, पॉइंट पी में इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड ये है, और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 3 4 5 इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था इन चार में से इसका ए बी सी डी में कौन सा इसका आंसर है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बराबर होता है डेल्टा एक्स इंटू आई, डेल्टा वाई इंटू जे, डेल्टा जेड इंटू के। सो डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है,
डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, बनेगा 3 - 2 इनका डिफरेंस इंटू आई वेक्टर प्लस डिफरेंस ऑफ डेल्टा वाई हो गया डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, वो y2 - y1 हो गया 4 - 3 y2 - y1 4 - 3 बनेगा 4 - 3 इंटू जे प्लस डेल्टा z होता है z2 - z1 z1 ये बनेगा 5 - 5, तो ये बनेगा 1i प्लस 1j 0 + 0 इंटू k, तो ये बनेगा i + j। वो जो यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो इस पार्टिकल का जो मूव करता है फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय C, दैट इज गिवन बाय आंसर C आएगा, दैट इज R = I + J। वो दिस इज ये इसका आंसर है। वो बच्चों यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। आज हमने बहुत इसमें काफ़ी डेफिनेशंस किए, प्लस हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए इसमें। ये सारे आई होप बाय रिपीटिंग द व्हेन यू विल रिपीट द वीडियोस you will be able to understand in a better way. So we will continue the videos. Thank you very much.